नमस्कार। इसी चैनल पे हमने पहले ही रामचरितमानस से संबंधित प्रश्न और उत्तर किए थे, उसी का ही ये नेक्स्ट पार्ट है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा किसे सुनाई थी? तो याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा सुनाई थी, राम कथा, वो सुनाई थी मुनि भारद्वाज जी को। प्रश्न नंबर 16 है, शिवजी ने राम कथा की रचना की और फिर इसे किसे सुनाया? तो शिवजी ने राम कथा की रचना करने के बाद उनको पार्वती जी को सुनाया और काकभूषुंडी जी को सुनाया। पार्वती जी को और काकभूषुंडी जी को। 17वां प्रश्न है, काकभूषुंडी जी ने राम कथा किसे सुनाई? काकभूषुंडी जी को कथा सुनाई थी शिवजी ने। अब काकभूषुंडी जी ने राम कथा किसे सुनाई? तो काकभूषुंडी जी ने कथा सुनाई थी राम कथा याज्ञवल्क्य जी को। प्रश्न नंबर 18 है, तुलसीदास जी ने सबसे पहले राम कथा कहाँ सुनी? तुलसीदास जी ने सबसे पहले राम कथा कहाँ सुनी? तो तुलसीदास जी ने राम कथा सुनी थी सबसे पहले वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से। वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से। 19 नंबर का प्रश्न है, श्री राम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है, चैत्र मास की नवमी तिथि को मंगलवार को श्री अयोध्या जी में। चैत्र मास की नवमी तिथि, राम नवमी जो बोलते हैं हम, चैत्र मास की राम नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में राम जी का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 20 है, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस रूपी पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट किसे कहा है? जो रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो रामचरितमानस है ये पवित्र और सुंदर सरोवर है। और उसके 4 मनोहर घाट कौन से हैं? तो 4 मनोहर घाट हैं, शिव जी और पार्वती जी का संवाद पहला घाट, दूसरा है काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद, तीसरा है याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद, और चौथा है तुलसीदास जी और संत संवाद। तो ये 4 घाट हैं। इन चारों ही जगह पे राम कथा सुनाई जा रही है। पहला है शिव पार्वती जी संवाद, दूसरा है भूषुंडी जी गरुड़ जी संवाद, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी संवाद, और चौथा है तुलसीदास जी और संत संवाद। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, पार्वती जी के मन में शंका उत्पन्न हुई कि शिवजी राम जी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? यह घटना किन ऋषि के आश्रम से लौटते वक्त हुई थी? जब शिवजी पार्वती जी एक ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे तो पार्वती जी को शंका हुई कि शिवजी ने राम जी को प्रणाम क्यों किया है। तो ये कौन से ऋषि थे? उत्तर है इसका, अगस्त ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे शिवजी पार्वती जी। प्रश्न नंबर 22 है, वृषकेतु किन्हें कहा जाता है? तो वृषकेतु कहा जाता है शिवजी को। प्रश्न नंबर 23 है, शिवजी कैलाश में पद्मासन कहाँ लगाते थे? पद्मासन में बैठते थे तो कहाँ लगाते थे? बड़ के पेड़ के नीचे। प्रश्न नंबर 24 है, दक्ष सुता किन्हें कहा जाता है? तो दक्ष सुता कहा जाता है सती जी को। प्रश्न नंबर 25 है, त्रिपुर दैत्य को किसने मारा? त्रिपुर दैत्य को मारा शिवजी ने। प्रश्न नंबर 26 है, सती जी ने अपना शरीर किस में भस्म कर डाला? तो सती जी ने अपना शरीर भस्म किया था योगाग्नि में। तो आज हमने रामचरितमानस से संबंधित प्रश्न और उत्तर यहाँ पर किए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।